बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी जो कि हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है और मैं हूं नवीद सती। बात करेंगे कि बहुत सी स्टोरीज़ इस वक्त चल रही हैं और आज वीकेंड भी है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो शहबाज़ गिल का जो मामला है कि शहबाज़ गिल पर जो है वो डॉक्टर शहबाज़ गिल पर इस्लामाबाद पुलिस ने तशद्दुद किया और इस्लामाबाद पुलिस ने उसकी बजाय ज़ाहिर है जवाब देने की बजाय या जो भी हाई कोर्ट में मामला गया उसमें उन्होंने एक इश्तिहार भी दिया। उस पर हम बात करेंगे कि इस वक्त फवाद चौधरी ने क्या डिमांड किया है और हाई कोर्ट इस मामले को कैसा देख रहे हैं, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ एक और बहुत अहम 2-3 दिन से आपने देखा होगा 14 अगस्त के हवाले से एक तो जो इस्लामाबाद में तकरीब हुई तो उसमें कहा गया कि जो आगे डांस होता रहा और ये हमारी रवायात नहीं है और 14 अगस्त के दिन और साथ ही मामला जो है वो एक उसमें भी हुआ, रेलवे में भी हुआ और वहाँ पे कहा गया और वहाँ पे कहा गया कि यानी मुजरा वहाँ रेलवे के अंदर कैसे हो रहा है, उस पर बाकायदा तौर पर जो है वो तेज़ गाम जो थी उसका कंट्रोल जो है वो वापस ले लिया गया है। वो निजी किसी कंपनी को दिया गया था कि वो वहाँ पर इंटरटेन करते थे। यानी हो उसके साथ साथ 12 नून लीगी जो रहनुमा थे उन पर पंजाब में बाकायदा तौर पर उनके ऊपर जो है वो उनको गिरफ़्तारी के आर्डर्स जारी किए गए थे। उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने रुजू कर लिया है, उस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो NA 246 है इमरान खान के कागजात नामजदगी की जो सिंध हाई कोर्ट में उसको चैलेंज कर दिया गया है कि वो मंजूर कैसे हुए हैं। और वज़ीर-ए-आज़म ने PMC, इस वक्त PMC बड़ा अहम रोल प्ले कर रहा है, यानी मेडिकल कॉलेजेस जितने भी हैं, मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उस हवाले से बहुत अहम रोल होता है PMC, या पहले PMDC का था, उसमें उनके अरकान को तब्दील कर दिया गया है। और इसमें बताया जा रहा है कि करप्शन की तहकीकात का बाकायदा तौर पर फ़ैसला कर लिया गया है, ये जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हैं उनकी तरफ से। इसके साथ साथ 2-3 न्यूज़ आपसे शेयर करेंगे। एक तो ये है कि FIA ने आज आपने देखा होगा बड़ी ख़बर इस वक्त गर्दिश कर रही है कि जो पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन इस्लामाबाद की टीम है उसने एयरपोर्ट पर कार्रवाई की और उसमें साबिक जो तहरीक इंसाफ की मैन वज़ारत इत्तलात भी उनके पास थी, फ़रदौस आशिक अवान, उनको वहाँ पर रोक लिया गया और उनसे ब्लू पासपोर्ट वापस लिया गया और ये कहा गया, ज़ब्त भी कर लिया गया कि वो इस वक्त ना उनके पास कोई ओहदा है और ना ही लेकिन उनको ब्लू पासपोर्ट इस्तेमाल करते हुए वो कनाडा जा रही थी, उनको रोक लिया गया, पासपोर्ट उनका जब्त कर लिया गया। और इस पर बात जो है ना इस वक्त बड़ी तेज़ी से चल रही है। और इस तरह का कहा जा रहा है कई ऐसे जनाब आपके MNAs हैं या आपके सियासी लोग हैं जो ब्लू पासपोर्ट ले लेते हैं। और स्पेशली इसमें पीपल्स पार्टी के ऊपर बड़ी तनकीद होती है कि मरहूम मलिक जो थे उन्होंने बड़ा इस पर इंटीरियर मिनिस्टर थे मलिक रहमान मलिक, उनके ऊपर बल था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा बांटे भी थे। लेकिन ज़ाहिर है अब जो भी है वो ज़ब्त कर लिया गया और FIA ने कहा कि हम उनको नहीं जा सकते, वो इस ब्लू पासपोर्ट में नहीं जा सकते, बाकी जो मर्ज़ी करें। एक और बहुत बड़ा जो फ़ैसला हुआ है, मैं समझता हूँ कि उस पर मैं एक पूरी आपके साथ डिटेल में बात करूँगा कि हमारे जर्नलिस्ट जो थे या हमारे बहुत से दोस्त थे या हमने जब भी कोई RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन अप्लाई करने की कोशिश की तो हमेशा सरकारी अफसरान रुकावट बनते रहे। अब जो फ़ैसला हुआ है इस्लामाबाद में, अरकान पार्लियामेंट और ब्यूरोक्रेसी के असासों की तफसीलात जो हैं उनको अवाम तक रसाई जो है, अवाम को रसाई देने का फ़ैसला किया गया है। इसमें कहा गया कि पाकिस्तान यानी IMF के दरमियान जो मायदा हुआ उसमें ये कहा गया कि अरकान पार्लियामेंट और ब्यूरोक्रेसी के असासों की तफसीलात पब्लिक करने के लेटर ऑफ इंटेंट LOI पर मायदा हो गया है और LOI के तहत ब्यूरोक्रेसी के बैरून मुल्क असासों की तफसीलात वो भी फराम की जाएंगी। शफाफियत और एहतसाब के लिए इलेक्ट्रॉनिक ईस्ट डिक्लेरेशन सिस्टम कायम किया जाएगा। ब्यूरोक्रेसी के बैरून मुल्क मनकुला और गैर मनकुला असासाजात की तफसीलात भी दी जाएंगी। ये अवाम जो भी चाहेगा अवाम के लिए जारी की जाएंगी। ग्रेड 17 से ग्रेड 22 के मुलाजमीन के जो बीवी है, उनके जो बच्चे हैं, उनके अज़ीज़ व अक़ारिब हैं, उनके असासों की तफसीलात भी बताई जाएंगी और अरकान पार्लियामेंट के असासों में की डिक्लेरेशन तक शहरियों की मुकम्मल रसाई होगी। और ये भी कहा गया बैरून मुल्क जो खुफिया असासाजात हैं रखने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके ख़िलाफ़ बाकायदा कार्रवाई होगी। तो ये ज़ाहिर है वो चीज़ थी जो बीइंग जर्नलिस्ट हमें भी मुख्तलिफ एरियाज़ में जब भी कोई आप इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो यही ब्यूरोक्रेसी होती है, वो हर जगह यानी सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो कहीं ना कहीं रुकावट बनती थी। लेकिन अब क्योंकि IMF का मामला है तो अब देखते हैं कितना एक इम्प्लीमेंट होता है। फिर भी आपको पता है ब्यूरोक्रेसी ही इसमें बड़ा अहम रोल प्ले करेगी
कितना ही देगी कितना नहीं देगी, लेकिन ज़रा IMF से पैसे लेने की हद तक तो हम कर सकते हैं, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो अहम चीज़ थी डॉक्टर शहबाज गिल के हवाले से कि पुलिस से, इस्लामाबाद पुलिस के साथ जो मामला सामने आया है उसमें हाई कोर्ट ने भी एक कमेटी बनाने की कोशिश की, उसमें फवाद चौधरी ने ये उनकी डिमांड है कि जी एक तो यह है कि जो पीपल्स पार्टी है या बाकी जो नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI का पैनल शहबाज गिल पर तशद्दुद की इंक्वायरी करे, और तशद्दुद के लिए PTI ने जो तशद्दुद हुआ डॉक्टर शहबाज गिल पर उसकी तमाम तर जो पुलिस से शवाहिद मांग रही थी पुलिस को चीज़ें दे दी गई हैं। यानी ये अब PTI की तरफ से क्लेम है कि हमने तमाम जो सबूत हैं डॉक्टर शहबाज गिल पर जो तशद्दुद हुआ उसकी पुलिस को दे दी गई है, और वाकई इस पर तशद्दुद हुआ है और उनको मेंटली फ़िज़िकली भी टार्चर किया गया। एनी हाउ ये तो चीज़ें कमेटी ही साबित करेगी, लेकिन 2-3 चीज़ें बड़ी अहम है। एक PMC मेडिकल के हवाले से अगर हम देखें, पहले PMC है, पहले PMDC था, उसके अरकान पर मुबैना तौर पर करप्शन के बड़े इल्ज़ामात हैं और वो तहलील करके नई कमेटी बना दी गई है, और अब उसकी डिटेल्स मैं आपसे अलग से रखूँगा। और अभी तक लिए इतना ही। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद।